अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मेहताब अहमद और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं अपने चैनल पर ऑटोकैड से 3D ग्लोबल मैपर, इक्वल पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड वगैरह के हवाले से वीडियोस अपलोड करता रहता हूं और करता रहूँगा। तो मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को करें सब्सक्राइब। बिना किसी तमीद के हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैंने अपनी एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हवाले से सीरियल स्टार्ट की हुई है, तो आप इतनी इसकी पहली तीन तीन क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं और मैं आई बटन पर उनके लिंक भी दे दूँगा। तो अब आज हमारी चौथी क्लास है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उसको लाज़मी देखें, क्योंकि ये बिगिनर लेवल से आपको एक एडवांस लेवल पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक्सपर्ट बना देंगी ये क्लासेस। तो आप इनको लाज़मी देखें दोस्तों। तो आज की जो मेरी क्लास है वो रिलेटेड है कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह से नेविगेट कर सकते हैं शीट के ऊपर। नेविगेट से मुराद है दोस्तों कि हम उस पे लेफ्ट, राइट, अप, डाउन या उसके कंट्रोल्स कैसे कर सकते हैं कि उस शीट पे कहीं पे भी किसी जगह पे भी जाना हो तो हम कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे, और इसके अलावा अगर न्यू कोई वर्कबुक ओपन करनी है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जो न्यू वर्कबुक ओपन करनी हो तो उसको कैसे, मैंने वर्कबुक को सेव कैसे करना है या न्यू बनानी कैसी है वो तो बता दिया था। अगर पहले से कोई बनी हुई है उसको ओपन कैसे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप ये विंडो के ऊपर एक्सेल पे चले जाएं। ये आपका एक्सेल है, ये एक्सेल लिख लें यहाँ पे। या अगर आपको शीट आपको एक्सेस करनी है यहाँ पे इस तरह, तो वैसे तो आपकी शीट जहाँ पे पड़ी है जाके उस पर डबल क्लिक करें या राइट क्लिक करके ओपन करें तब भी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे करने के बाद आप ऐसा कर सकते हैं दोस्तों उसको कि ओपन अदर वर्कबुक यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं और ब्राउज़ पे क्लिक करें। अब एक्सेस करनी है जहाँ पे आपकी लोकेशन पड़ी है, डेस्कटॉप पे चले जाएँ। मैंने डेस्कटॉप पे वो फाइल रखी हुई है, तो यहाँ पे मैंने इसको देख लेते हैं। इसको मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ट्रेनिंग, ये एक्सेल ट्रेनिंग यहाँ पे पड़ी हुई है और ये क्लास 4 है मेरी, ये पड़ी हुई है। मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो ये फाइल अगर कहीं पे भी आपकी पड़ी है तो इस तरह आप इसको ओपन करते हैं। यहाँ से अब आप इसे सेव एज़ भी कर सकते हैं। सेव एज़ कैसे करना है, इसके अंदर कोई चेंजिंग अगर आपने लेट्स सपोज़ करनी है तो वो मैं पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ। तो आप यहाँ से जाके या यहाँ से जाके सेव एज़ कर सकते हैं। ये सेव एज़ का ऑप्शन है, या फिर यहाँ पे मैंने सेव एज़ का बटन क्विक एक्सेस के थ्रू यहाँ से मोर टूल कमांड्स के थ्रू ऐड किया था, तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करें तो ये सेव एज़ आप इसकी कॉपी बना के डेस्कटॉप पे यहाँ पे भी इसका कोई नाम क्लास 5 या कुछ भी इसमें चेंजिंग करके रख सकते हैं। तो दोस्तों ये एक शीट हमारे पास ओपन हो चुकी है। तो दूसरा हमारा जो टॉपिक आपने करना था, एक ओपन वर्कबुक है, वो तो मैं आपको समझा चुका हूँ। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट करें। दूसरी चीज़ जो थी इसमें, हाउ टू नेविगेट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट। तो उसमें दोस्तों नेविगेट से मुराद क्या है, देखिए एक तो माउस के ज़रिए नेविगेट करते हैं। देखिए आपने यहाँ जाना है तो यहाँ पे क्लिक कर दें, यहाँ जाना है तो यहाँ पे क्लिक कर दें, यहाँ पे जाना है तो यहाँ पे, ये आपने लेफ्ट क्लिक करना होता है अपने माउस को। यहाँ जाना है यहाँ तो क्लिक कर दें। इस तरह किसी शीट पे जाना है, लेट्स सपोज आपने इस शीट पे जाना है तो इस पे क्लिक कर दें, इस पे जाना है तो इस पे क्लिक कर दें। इस पे देखिए मेरे माउस को आप देख रहे होंगे, ये माउस आपको नज़र आ रहा होगा। माउस की जो एरो है ये छोटा सा तीर का निशान बना हुआ है, जिस पे मैं क्लिक करता हूँ वहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करना होता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप इस पे कीबोर्ड की मदद से कैसे करेंगे। तो मैं 1 मिनट इस पे कीबोर्ड को भी कर लेता हूँ। बाज़ लोगों को कीबोर्ड फिर समझ नहीं आता अगर उस पे मैंने नहीं किया हुआ और इनेबल नहीं किया। देखिए ये मेरा स्क्रीन का कीबोर्ड है। अब मैं यहाँ पे हूँ। तो मैंने ये देखिए हमारी जो एरोज़ हैं जिन पे मैं माउस लेके जा रहा हूँ। मैं अपने आपने तो ख़ैर अपने कीबोर्ड से डायरेक्ट इस कीबो के इस मैं देखें इनको दबा रहा हूँ तो वो खुद ही क्लिक कर रहा है। लेकिन देखिए अब मैं लेफ़्ट, अब इसको मैं राइट कर रहा हूँ, मज़ीद राइट कर रहा हूँ, मज़ीद राइट कर रहा हूँ, ये मैं अपने कीबोर्ड से प्रेस कर रहा हूँ। आपने अपने कीबोर्ड से, आपका जो कीबोर्ड होगा उस पे आप ऐसे ही करेंगे। मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखा सकता हूँ। लेट्स सपोज़ ये आपकी उँगली है और आप इस पे राइट देखें, राइट, 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 लेफ़्ट, 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 डाउन, 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 अप, अप, अप। इस तरह आप जा सकते हैं। देखिए डाउन, डाउन, और इस वैल्यू को आप चेंज भी कर सकते हैं। इस तरह आप राइट आएँ, इस वैल्यू को भी आप कुछ भी कर सकते हैं। ये आप तक है। अब ये यहाँ से अंडू की कमांड होती है, इस पे जाके क्लिक करें, या इसका शॉर्ट होता है कंट्रोल प्लस जेड, तो इसको कर दें। कंट्रोल प्लस जेड से मुराद है ये कंट्रोल पे आपने उंगली रखनी है और जेड पे रखनी है। तो इस तरह से आपका ये अंडू हो जाएगा दोस्तों। तो अब ये चीज़ आपने देख ली होगी कि इससे नेविगेट हम कैसे कर सकते हैं। ये बड़ा आसान सा तरीक़ाकार है अपने कीबोर्ड की तरफ से आपका जो। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है। इसमें अब आपका ये होम बटन है, इस पे क्लिक करेंगे। लेट्स सपोज़ आप यहाँ पे होम पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखें इस रो के बिल्कुल स्टार्ट पे चले गए हैं। अच्छा, इस पे कंट्रोल प्लस होम करेंगे। अब कंट्रोल, इस पे में कंट्रोल, ये कंट्रोल है और ये होम है। आपने कीबोर्ड पे पहले इस पे अपनी उँगली रखनी है और फिर इस पे कर रखनी है। तो मैं इस पे कीबोर्ड पे डायरेक्टली कंट्रोल होम कर देता हूँ, कंट्रोल प्लस होम। तो देखें कंट्रोल होम करने से ये देखें इसने नेविगेट किया, बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट मिलेगा। अब हो सकता है शीट के कहीं एंड में यहाँ पे कहीं हो, तो आपने अगर कीबोर्ड से अब ऐसे-ऐसे करेंगे तो आपका तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ऐसे ऊपर लेके जाएँगे और फिर ये ऐसे इसको दबाई दबाई रखेंगे लेफ़्ट को तो यहाँ पे लेके जाएगा। या फिर आप माउस से कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच सकते हैं। लेकिन माउस पे भी अगर वो व्यू क्लियर नहीं है तो आप इस पे सिंपली क्लिक करें, कंट्रोल पे उँगली रखें और प्लस होम पे कर दें और वो चला जाएगा।
इस तरह का आपने ये शीट जो जहाँ पे काम कर रहे हैं इसके एंड पे जाना है, तो कंट्रोल पे उँगली रखें और आपके कीबोर्ड पे एंड का भी एक बटन होगा END, उस पे क्लिक करें तो ये देखिए आप आ गए। यहाँ पे भी इसने क्लिक किया, देखें कंट्रोल एंड, ये देखें कंट्रोल और एंड इसने प्रेस किया है, ये कंट्रोल एंड और ये है। आपका यहाँ पे एंड होगा इस कीबोर्ड में। ये असल में जो विंडो का डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड है तो ये है। ये कंट्रोल और एंड की कमांड को उठाता है और देखिए कंट्रोल होम को करते हैं तो बिल्कुल स्टार्ट में चला गया। इस तरह कंट्रोल एंड को करते हैं तो आपका एंड में ये सिर्फ़ कंट्रोल के बटन को ब्लिंक कर रहा है, बल्कि इसके साथ जब हमने कंट्रोल होम किया था तो कंट्रोल के साथ ये भी प्रेस मैंने किया है। इस तरह कंट्रोल के साथ एंड किया है तो ये भी। इस तरह पेज डाउन को आप यूज़ कर सकते हैं। पेज डाउन, इस तरह पेज ये देखें, पेज डाउन, डाउन आ रहे हैं और पेज आपको करेंगे तो बिल्कुल पेज के अप पे चले जाएँगे। इस तरह अगर आप किसी शीट लेट्स सपोज़ शीट 1 पे हैं, आप इसको कंट्रोल प्लस पेज डाउन करते हैं तो आप नेक्स्ट शीट्स पे जा रहे हैं। देखें, लेकिन ये नीचे जो टैब है इस पे गौर करें। मैं इस कीबोर्ड को क्लोज़ कर लेता हूँ, आप इस पे गौर करें। मैं कंट्रोल प्लस अप कर रहा हूँ तो पिछली शीट्स पे मैं जा रहा हूँ। कंट्रोल प्लस डाउन कर रहा हूँ तो मैं अगली शीट्स पे जा रहा हूँ। ये कैसे किया है मैंने, कीबोर्ड को कर लेते हैं दोबारा से ऑन, और इस पे मैंने ये मेरा जो कंट्रोल का बटन था इसको यूज़ किया और ये पेज अप और ये डाउन है, इनको यूज़ करके मैं दूसरी शीट पे भी शिफ्ट हुआ हूँ। तो दोस्तों ये एक तरीक़ाकार है जिसकी मदद से आप नेविगेट कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से अपने कीबोर्ड की मदद से। माउस की मद देखिए, माउस का होना बहुत ज़रूरी है, कीबोर्ड का भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शॉर्टकट्स और ये नेविगेशन के जो शॉर्टकट तरीक़ाकार है ये आपको ना बहुत ज़रूरी है। इससे आप अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत तेज़ी से काम कर सकेंगे दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है जो मैंने आज की ये वीडियो बनाई है, मैं बेसिक लेवल से इसलिए ये चीज़ें कर रहा हूँ कि कुछ लोगों को बेसिक चीज़ों का पता नहीं होता, तो फिर वो आगे बड़ी एडवांस लेवल की चीज़ें सीखेंगे क्योंकि उनको समझ नहीं आएगी दोस्तों। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ छोटी-छोटी चीज़ें भी आपको मैं अच्छे तरीके से क्लियर कर सकूँ। बाकी एक और चीज़ है, ये देखें इस पे मैं ये लेट्स सपोज़ आपकी ये शीट है, ये आपकी जो बार है इसे भी नेविगेट कर सकते हैं। इसके आखिरी एरो पे क्लिक करें तो आप आगे-आगे जा रहे हैं। तो इसकी इसमें पीछे वाली साइड पे क्लिक करें तो आप वापस आ रहे हैं। ये तरीक़ाकार है। इसी तरह इसकी अप वाली ये बार है, इसको आप नीचे की तरफ क्लिक करें तो नीचे जा रहे हैं। ऊपर की तरफ क्लिक करें तो ये पेज अप डाउन ये भी होता है। तो इससे भी आप माउस से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये बाकी वीडियो की तरह ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।